नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल की पैदावार बढ़ाने वाली टॉप 5 खाद के बारे में। किसान साथियों, आप सभी किसान भाई गर्मी के सीज़न में मूंग की फसल लगाने वाले हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मूंग की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम कौन सी खाद का चयन करें, जिससे हमारी जो मूंग की फसल है, उसको सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, वो उपलब्ध हो जाएँ और हमारी जो मूंग की फसल की पैदावार हो वो अच्छी हो। इसीलिए किसान साथियों, जो खाद का चयन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम मूंग की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकें और अच्छा खासा मूंग से मुनाफा भी कमा सकें। तो इसी में हम वीडियो में आगे जो टॉप 5 खाद हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो भी किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 5 खाद के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें एक एक करके हम सभी पर बात करते हैं कि हमको बोनी में कौन सी खाद डालना है, पानी के समय कौन सी खाद डालना है, जिससे कि हमारी जो मूंग की फसल है उसको सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो मिल सकें। किसान साथियों, सबसे पहले हम ले रहे हैं फास्फोरस को और इसकी पूर्ति हम करेंगे डीएपी के माध्यम से। अगर आप डीएपी मिला रहे हो तो आपको 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी मिलाना है और मूंग की बोनी करना है। अगर आप डीएपी की जगह पे एसएसपी मिला रहे हो तो आप एसएसपी जीरोन या सिंगल एसएसपी जो आता है उसको डाल सकते हैं। तो इसको आपको 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। दूसरे नंबर पे हमने लिया है पोटास को। अगर आप पोटास मिला रहे हो तो एमओपी जो आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको आप 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाइए। और पोटास को आप जो पहला पानी होता है उस समय भी दे सकते हैं और बोनी के समय भी बीज के साथ मिला करके बोनी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने किसान साथियों लिया है यूरिया को, जिससे हम पूर्ति करेंगे नाइट्रोजन की। यूरिया के माध्यम से आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और यूरिया जो है 1 एकड़ में आपको 20 किलो डालना है। और यूरिया को आप जब पहला पानी आप लगाओगे मूंग की फसल को, उस समय आप प्रयोग करिए। किसान साथियों, चौथे नंबर पे हमने जो लिया है वो है सल्फ़र। मूंग की फसल के लिए या जो भी दलहनी जो फसल होती है उनके लिए सल्फ़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सल्फ़र नहीं डालोगे तो जो दलहनी जो फसल है उनका उत्पादन गिर जाएगा या बहुत कम निकलेगा। किसान साथियों, सल्फ़र का प्रयोग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपकी जो फसल है वो कम दिनों वाली है तो आप जो सल्फ़र प्रयोग कर रहे हैं वो पाउडर वाली करें, जो पाउडर फॉर्म में आती है उस सल्फ़र का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल लंबी समय अवधि की है तो आप जो दाल वाली जो आती है जिसको बेंटनॉइट सल्फ़र बोलते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मूंग की फसल के लिए सबसे बढ़िया जो सल्फ़र रहेगी वो पाउडर फॉर्म वाली रहेगी। आपको इसका प्रति एकड़ 3 से 4 किलो मात्रा का प्रयोग करना है। सल्फ़र आप फर्टिस WG फॉर्म में जो आती है आप उसको ले सकते हैं, 90% सल्फ़र इसमें आता है। और 5वें नंबर पे हमने जो खाद ली है किसान साथियों, वो है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक जैविक खाद है। इसका प्रयोग पौधे में जड़ों के विकास के लिए, न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप माइकोराइज़ा का उपयोग करते हैं तो ये उत्पादन को बढ़ाने में बहुत कामगार है। आप माइकोराइज़ा का प्रयोग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप बोनी के समय या जो पहला खाद डालेंगे आप पहले पानी के समय पे जो यूरिया हम डालने वाले थे या जो आप डालने वाले हो उसके साथ मिलाकर आप कर सकते हैं। माइकोराइज़ा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि सुपरराइज़ा के नाम से आता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये जो टॉप 5 खाद के बारे में हमने आपको बताया है, अगर आप इन खादों का प्रयोग आपकी मूंग की फसल में करते हैं तो मूंग की जो फसल का उत्पादन है वो निश्चित तौर पे आपको 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकता है। और ये जो खाद हैं ये बहुत शानदार खाद हैं, जिससे कि जो सभी पोषक तत्व, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं मूंग की फसल के लिए, वो इन जो 5 खाद है इनके माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।